नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल संदीप स्टडी पथ में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मिट्टी के बारे में। ये जो सारे क्वेश्चन है इसमें मिट्टी के बारे में सारा डिटेल से बताया गया है। अगर आपको और वीडियो भी देखना है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से और से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, भारत किस राज्य में अंतर्देशीय लवणी अर्ध भूमि है? ये कहाँ है? राजस्थान में। तो देखिए, सबसे जरूरी ये फैक्ट है, ये जो दिए विवरण, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा, इसके जितने फैक्ट लिखाए गए हैं, जितने पॉइंट है इसके, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा या तो फिर एक नोट्स बना के आप उस पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अंतर्देशीय लवणी अर्धभूमि वे क्षेत्र होते हैं जहाँ मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा कम होने से नमक सतह पर जम जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सांभर डीडवाना जैसे क्षेत्र इसके उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये मुख्य रैला मिट्टी के नाम से जानते हैं। लैटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, आपको हमने बताया, ये जो विवरण है इसका पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो इसके फैक्ट हैं। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर नोट्स करिएगा। लैटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसमें से आपसे पूछे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? लेटराइट मिट्टी, ठीक है। इसमें लव और एल्युमिनियम अधिक होता है। स्थानीय भाषा में इसे मुखरैला मिट्टी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका विवरण हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह मिट्टी मतलब किसका बात कर रहा है? यह मिट्टी मतलब ये रेगड़ मिट्टी की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। दक्कन के पठार पे प्रमुख रूप से पाई जाती है। किस पठार पे? दक्कन के पठार पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसका विवरण देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में अधिक वर्षा और ऊंचा तापमान इसके निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का। इसका विवरण देखिए, ग्रेनाइट व नाइस मिट्टी के अपक्षय से लाल मिट्टी बनती है, ठीक। और इसमें लौह तत्व अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट और देख लीजिए, इसमें है, यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में, ठीक। इसका विवरण देखिए, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें प्राकृतिक रूप से पोषण तत्व अधिक होते हैं। पोषण तत्व इसमें क्या होते हैं? अधिक होते हैं, और इसलिए इसमें उर्वरता की आवश्यकता कम पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए इसके विवरण में, जो कि पॉइंट इसका देखिए, पहला पॉइंट, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। कौन सी? ये जलोढ़ मिट्टी जो है, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक। या और देख लीजिए, इसमें क्या है, गेहूं, चावल, गन्ना के खेती के लिए ये उपयुक्त है। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना, इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है, किस मिट्टी का प्रादेशिक क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का। किसका? काली। ये चीज ध्यान देना। देखिए इसके पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट है, काली मिट्टी का विस्तार दक्कन पठार में अधिक है।
दूसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। ये अक्सर कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विस्तार सबसे अधिक है। इसके दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, इसका विस्तार सबसे अधिक है। चलिए आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से जाना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बांगर मिट्टी ऊंचे भागों में पाई जाती है। इसमें नई मिट्टी का जमाव नहीं होता। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। ये जो है कि ये कम उपजाऊ होता है और इसमें जो है कि इसमें नई मिट्टी का जमाव बांगर मिट्टी में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? वे 600 मीटर तक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी गंगा के निचले तल पे। इसका देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट है गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी की परत बहुत मोटी होती है और यह लगभग 600 मीटर तक पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला इसमें देखिए अगला पॉइंट, यही कारण है कि यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। इसी के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो अपच क्षालायन एवं केशिका क्री। केशिका क्री समझ रहे हो आप? देखिए इसमें बताया गया है, विवरण देखिए। पहले इसका पहला पॉइंट, भारी वर्षा से घुलनशील तत्व बह जाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है अधिक, तो इसका जो घुलनशील तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? पानी के साथ बह जाते हैं। केशिका क्रिया से लव ऊपर आ जाता है। किसके क्रिया से? केशिका के क्रिया से लव इसका क्या है? ऊपर आ जाता है। इसमें लैटराइट मिट्टी बनती है। इससे क्या होता है? लैटराइट मिट्टी बनती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीला होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा गया है, ये चीज आप ध्यान देना। कौन सी ऐसा मिट्टी है जो सूखने या गीला होने पर लिपलिपा हो जाता है? तो कौन सा है ये है लैटराइट मिट्टी। ये चीज आप लोग ध्यान देना। सूखने पर ईंट जैसे कठोर हो जाती है। जब ये सूख जाती है, ईंट देख रहे हो आप जो जिससे मकान बनता है, इसके जैसे ये कठोर हो जाती है। गीली अवस्था में चिपचिपी हो जाती है। जब ये गीला रहता है, जब इसको आप टच करोगे तो चिपकेगा, आपको चिपचिपापन लगता है। ठीक है, और देखो भवन निर्माण में उपयोग की, इसका उपयोग सबसे ज्यादा भवन निर्माण में किया जाता है। किसका प्रयोग? लेटराइट मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसका पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, मृदा विज्ञान में मिट्टी की बनावट उर्वरता प्रकार का अध्ययन होता है। इसे इसे अंग्रेजी में सॉलिड साइंस कहते हैं। सॉलिड साइंस कहते हैं, सॉइल साइंस है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? किसी देश का कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। ठीक है, ये तो सही बात है कि आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं। जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ आप कृषि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये किस पर निर्भर करता है? ये मिट्टी पे निर्भर करता है। तो उसमें यही बताया गया है। इसका पहला पॉइंट देखिए, कृषि पूरी तरह मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करती है। देख रहे हैं, यही बताया गया इसमें भी। जो मिट्टी है उसकी उर्वरता पर पूरी तरह से निर्भर है। देखिए इसमें अगला आप देख लीजिए यहाँ पे, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व जल धारण क्षमता और बनावट फसलों की पैदावार तय करती है। इसलिए किसी भी देश की कृषि का मूल आधार उसकी मिट्टी होती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है ये वाला चीज। इसलिए किसी भी देश की कृषि का मूल आधार उसकी मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये 8 प्रकार की। ये अक्सर पेपर में पूछा गया है कई बार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कितने प्रकार? 8 प्रकार की। इसका फैक्ट देखिए, भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप आठों कौन कौन सा है आप ये देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी पहला हो गया, कौन सा देखो यहाँ पर, ये जलोढ़ मिट्टी 1, काली मिट्टी 2, लाल मिट्टी 3, लेटराइट मिट्टी 4, मरुस्थल मिट्टी 5, पर्वतीय मिट्टी 6,
ईट मिट्टी 7 और लवण या क्षारीय मिट्टी 8। ये कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। चलिए इसके फैक्ट देते हैं। पहला पॉइंट, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या इसी मिट्टी वाले क्षेत्र में रहती है। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कह रहा है, ये वाली लाइन देखिए, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या इसी मिट्टी वाले क्षेत्र में रहती है। गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट जैसा प्रमुख फसल इसमें उगाई जाती है। ये सारी चीज़ें इस मिट्टी में क्या होती हैं? उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। पहला पॉइंट, यह उत्तर भारत के विशाल मैदानों में फैली हुई है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ तक फैली हुई है तो आप क्या बताएंगे? उत्तर भारत। कहाँ? उत्तर भारत के विशाल मैदानों तक। ठीक है, अब देखिए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होने के कारण इसका विस्तार सबसे अधिक होता है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जो कि इसके विस्तार सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है? नदियों द्वारा हर वर्ष लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। जो नदियां उनके द्वारा लाई जाती हैं मिट्टी, नई उपजाऊ मिट्टी आती है किसके द्वारा? ये नदियों के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, यह पुरानी जलोढ़ भांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? ये देखिए, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। पॉइंट पहला देखिए, जलोढ़ मिट्टी में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में होता है। यही कारण है कि यहाँ खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है यह खेती के लिए सबसे क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। इसका फैक्ट देखिए, पहला पॉइंट है इसका, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये चीज देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी की बात ये कर रहा है, या फिर इसका काली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काली मिट्टी को किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये कपास की खेती के लिए। अभी हमने जस्ट बताया आप लोगों को, कपास के लिए। इसका फैक्ट देखिए, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कपास की फसल को लंबे समय तक नमी चाहिए, इसलिए सबसे उपयुक्त है। जो कपास की आप फसल खेती करते हैं इसको लंबे समय तक क्या चाहिए? नमी चाहिए उसको, इसलिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण ये होता है। किसके? लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा अधिक होती है। हवा के संपर्क में आने पर लौह ऑक्साइड बनने से मिट्टी लाल दिखाई देती है। इसके संपर्क में आने पर? हवा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये लैटराइट मिट्टी में सबसे अधिक। पहला पॉइंट देखिए, यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिकन की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान देना, लैटराइट मिट्टी जो है यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय लैटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी अम्लीय होती है। हाँ, चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। भारत के स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? लगभग ये 24%। ठीक,
भारत के कुल भूभाग का लगभग 1/4 हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका पहला, जो ज्वालामुखी लावा के ठंड होकर जमने से काली मिट्टी बनती है। ये जो लावा ज्वालामुखी होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पर जमने के बाद जो मिट्टी बनती है वो कौन सी? काली मिट्टी यही बनती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में जैव पदार्थ सबसे अधिक होते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। चलिए अगला नेक्स्ट, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? ये काली मिट्टी। इसका पहला पॉइंट देखिए, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से रेगुर या काली मिट्टी बनती है। चलिए अगला नेक्स्ट, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका पहला पॉइंट देखिए, इसकी नमी धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें नमी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा का पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जब अवशोषित करके मतलब इकट्ठा करिए रहता है अपने अंदर, तो ये नमी हमेशा इसमें बनी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। भारत में लाल मिट्टी का सबसे अधिक कहाँ है? ये दो स्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कहाँ पे? दक्षिण भारत की ये बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो ये लेटराइट मिट्टी में, इसमें एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अत्यधिक अपक्षय के कारण इसमें ये तत्व अधिक पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट। इसका पहला पॉइंट देखिए, दोमट मिट्टी जल धारण क्षमता और उपजाऊ का संतुलन रखती है। धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका पहला पॉइंट है, पेड़ पौधों मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इसमें हवा और पानी द्वारा होने वाले कटाव रुकता है। जो ये पेड़ पौधे हैं, ये मिट्टी को, जो उनकी जड़ें होती है, उनको पकड़ के रखता है और इसमें हवा पानी द्वारा होने वाला कटाव रुकता है। जो पानी चाहे तेजी से चलता है या फिर हवाएं चलती हैं, तो क्या करता है? इसको रोके रखता है अपने जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रेगुन मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। दक्कन के पठार में इसका सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ पे दक्कन के पठार। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग कर उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो लवणीय क्षारीय मिट्टी में। इसका देखिए, जिप्सम मिट्टी की क्षारीयता कम करता है। इससे मिट्टी खेती योग्य बन जाती है। इससे मिट्टी क्या होती है? खेती की योग्य बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। देखिए पहला फैक्ट इसका, इसमें जो पदार्थ अधिक होने से यह अधिक उपजाऊ होती है। चलिए नेक्स्ट। तो ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक था। आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हाँ, इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।